भारत ईरान चाबहार डील से चीन और पाकिस्तान की तो बेचैनी बढ़ी, लेकिन अमेरिका की तो मानो नींद ही हराम हो गई है और अमेरिका अब खुलकर इसके विरोध में उतर आया है। नमस्कार, मैं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। चाबहार डील इस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बेहतरीन डील में से एक माना जा सकता है, क्योंकि इस डील के जरिए भारत ने वो मकाम हासिल किया है जिसकी कल्पना भी दरअसल नहीं की जा सकती। क्योंकि इस डील से भारत ने ईरान के साथ अपने ऑल वेदर फ्रेंडशिप को एक ऐसी नई धार दी है जिसके चलते सबसे ज्यादा इस वक्त तड़पता हुआ कोई और नहीं बल्कि भारत का ही दूसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से ईरान और इजराइल जंग के बीच में ईरान को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस की बौछार की थी, इसके बीच ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि भारत और ईरान इस तरह के डील को अंजाम देंगे, और तब जबकि भारत चुनाव के मैदान में फंसा हुआ है और ईरान जंग के मैदान में। इससे सबसे बड़ी बेचैनी तो दरअसल चीन और पाकिस्तान को होना लाजमी है, क्योंकि चीन का महत्वाकांक्षी BRI प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान की जमीन पर चाबहार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से दम तोड़ता हुआ दिखाई देगा और पाकिस्तान का कराची पोर्ट भी दरअसल किसी भी काम के लायक नहीं बचेगा। लेकिन अमेरिका की बेचैनी को समझना बेहद जरूरी है कि दरअसल क्या अमेरिका सिर्फ भारत और ईरान की घटती दूरियां या यूं कहें कि उनके बढ़ते फ्रेंडशिप या यूं कहें कि व्यापारिक संबंधों को नई धार मिलने से बेचैन है, या फिर अमेरिका के अपने कारण हैं जिनके निहितार्थ समझना बेहद जरूरी है। आपको याद होना चाहिए कि 2018 में जब ट्रंप अमेरिका की बागडोर संभाल रहे थे, उस वक्त भी अमेरिका के सैंक्शंस ईरान के ऊपर थे। बावजूद इसके भारत और ईरान के इस प्रोजेक्ट से अपने सैंक्शंस के हम कहें कि मद्देनज़र जो व्यापक ढील थी वो अमेरिका ने दी थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2018 में जिस प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका ने सैंक्शन में ढील दी थी, अब उसी पर दरअसल सैंक्शन को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। ऐसा क्या हो गया? ये सिर्फ क्या दरअसल इजराइल और इस वक्त के ईरान के बीच के टकराव का परिणाम है? तो शायद नहीं, क्योंकि आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि 2016 में जब चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर भारत, ईरान और साथ ही अफगानिस्तान के बीच जो 3 पक्षीय कह सकते हैं, जो ट्राइलेटरल कह सकते हैं एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद दरअसल अमेरिका का एक बड़ा स्टेक अफगानिस्तान की ज़मीन पर था, जिसके चलते अमेरिका ने न सिर्फ चाबहार प्रोजेक्ट को बल्कि ईरान और साथ ही अफगानिस्तान के बीच जो रेल रूट है उसको भी सैंक्शन की सूची से बाहर निकाला था। लेकिन देखते ही देखते 2021 में अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान की ज़मीन से वापस चला गया, या यूं कहें कि तालिबान ने उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। और ऐसे में अब देखा जाए तो अफगानिस्तान की ज़मीन पर अमेरिकी स्टेक 0 हो चुका है। हालांकि पुरजोर तरीके से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की ज़मीन से अपना इंटरफेरेंस अफगानिस्तान की ज़मीन पर बनाए रखे। इस बीच आप देखिए तो भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने सामरिक या यूं कहें कि व्यापारिक या ये कह सकते हैं कि आपसी हितों को आगे बढ़ाते हुए अफगानिस्तान की ज़मीन से न सिर्फ पाकिस्तान को साइडलाइन किया बल्कि अफगानिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते स्थापित किए। और आज की तारीख में देखिए तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो भारत और अफगानिस्तान के दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच ईरान को भी दरअसल अपने फुटप्रिंट्स आगे बढ़ाने थे, ये मौका भारत नहीं गंवाना चाहता था और इसीलिए चुनाव के बीच 10 साल के एक ऐसे एग्रीमेंट को चाबहार पोर्ट पर भारत ने इंश्योर किया, जिसके चलते न सिर्फ भारत और ईरान के बीच सी रूट से देखें तो सीधी कनेक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, और इसके अलावा आप देखिए तो मिडिल एशिया के जो बड़े देश हैं, चाहे उज्बेकिस्तान की बात करें, कजाकिस्तान की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की बात करें या आर्मेनिया की बात करें, जो मिडिल एशिया पूरी तरह से लैंडलॉक आपको दिखाई देता है, जहां पर व्यापारिक हितों को साधने के लिए चीन ने अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रखे हैं, उनमें दरअसल भारत को भी अपने स्पेस बनाने की दरकार थी और वो चाबहार पोर्ट के जरिए संभव दिखाई दे रहा है। तो बेचैनी साफ तौर पर अमेरिका की तो दरअसल ईरान को लेकर बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि ईरान दरअसल चाबहार पोर्ट के जरिए भारत के साथ संबंधों को साधता है, भारत मिडिल एशिया में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाता है, व्यापारिक संबंधों को नई धार देता है। और हम जानते हैं कि चाबहार के जरिए जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर जिसकी बात हो रही है, इंटरनेशनल नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर, वो पूरे ही यूरेशिया मिडिल एशिया को कनेक्ट करते हुए यूरोप और दूसरी तरफ रसिया को भी कनेक्ट करता है। अमेरिका की बेचैनी सबसे ज़्यादा इसलिए है कि न सिर्फ ये प्रोजेक्ट भारत और ईरान के बीच फलीभूत हो रहा है, बल्कि इसके जरिए भारत और ईरान मिडिल एशिया और यूरेशिया को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए संपूर्ण रूस को भी कनेक्ट करेंगे, यूरोप के बाजार पर भी हावी हो सकते हैं। और ऐसे में अमेरिका कतई नहीं चाहेगा कि जिस तरह से वो चीन जैसे एक सुपर पावर से पहले से जूझ रहा है, अगर भारत की आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभरना हुआ तो अमेरिका के लिए दरअसल ये भी एक कम सेटबैक नहीं होगा। और दूसरी तरफ इससे ईरान लाभान्वित होगा तो जाहिर तौर पर अमेरिका की बेचैनी भी इससे बढ़ेगी।
तो भारत ने एक तीर से लगभग कई शिकार किए हैं और इसकी बेचैनी आप देखिए तो किस तरह से दरअसल पाकिस्तान और चीन के बीच दिखाई दे रही है। क्योंकि BRI प्रोजेक्ट के तहत देखिए तो ग्वादर का जो पोर्ट है दरअसल, जिसे चीन ने पाकिस्तान की ज़मीन पर बनाकर जो गल्फ ऑफ ओमान है, मिडिल एशिया है, वहाँ पर अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने चाहे हैं। लेकिन ग्वादर पर जिस तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान के हमले जारी हैं, उससे ग्वादर अपने आप में देखिए तो खतरे के बीच खड़ा है, जहाँ पर आतंकी खतरा सबसे बड़ा है। और साथ ही आप देखिए कराची पोर्ट को, जो कि अगर मौजूदा स्थिति में आप देखिए तो दरअसल चाबहार के चालू होने के बाद मिडिल एशिया में कोई अपना स्पेस नहीं क्रिएट कर पाएगा, बाजार में उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा। तो पाकिस्तान का अपना कराची पोर्ट एक तरफ साइडलाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीन का जो महत्वाकांक्षी आप देखिए ग्वादर पोर्ट है वो दरअसल साइडलाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चाबहार के जरिए भारत दरअसल लैंडलॉक का जो पूरा एरिया है पाकिस्तान का, उसको बाईपास करते हुए सी रूट के जरिए अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाते हुए न सिर्फ ईरान बल्कि मिडिल एशिया, यूरेशिया और आगे देखिए तो यूरोप और रूस के बाजार को भी इंटरनेशनल साउथ वेस्ट कॉरिडोर के जरिए क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही बेचैनी न सिर्फ अमेरिका को खल रही है बल्कि चीन और पाकिस्तान को भी। और ऐसे मौजूदा परिस्थिति में अगर आप देखें तो भारत की डिप्लोमेसी आपको सीधे तौर पर चाबहार पोर्ट के जरिए अपने नए आयाम और सूरत को लेते हुए देखा जा सकता है। 2016 का वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान का दौरा किया था और उस वक्त चाबहार को लेकर मेजर डेवलपमेंट हुए, भारत ने अपने पैसे लगाए। उसके बाद हमने देखा कि 2018 में उस वक्त रूहानी ने ईरान से भारत का दौरा किया और तब ईरान भारत के संबंध जो हैं वो और ज़्यादा परवान चढ़े। 2024 में डॉक्टर जयशंकर बतौर विदेश मंत्री ईरान के दौरे पर जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ब्रिक्स साइडलाइन में साउथ अफ्रीका में भी दरअसल न सिर्फ मोदी और ईरान के राष्ट्रपति रईसी के बीच बातचीत होती है, बल्कि ये बातचीत भी ग्वादर को लेकर होती है। तो इतने सारे डेवलपमेंट जो बैकग्राउंड में चलते रहे, उसका अब जो मेजर परिणाम है वो सबके सामने है कि भारत और ईरान 10 साल के ग्वादर पोर्ट के एग्रीमेंट को सील कर चुके हैं। और इस डील के सील होते ही जो बेचैनी अमेरिका की बढ़ी है कि अमेरिका सैंक्शन के दायरे में ग्वादर और साथ ही ईरान के साथ व्यापारिक संबंध साधने वाले देशों पर लगाने का ऐलान कर रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत के बढ़ते फुटप्रिंट और साथ ही ईरान के साथ संबंधों ने एक बार फिर से अमेरिका के साथ संबंधों को दरअसल कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन भारत जानता है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ग्वादर है। क्योंकि एक तरफ देखिए तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से ये पूरी तरह से पाकिस्तान को साइडलाइन कर देता है। अगर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखिए तो ईरान जो है वो कहीं ना कहीं ऑयल और गैस संपन्न देश है, जो कि भारत की दरकार है और उसके लिए किसी डायरेक्ट हम कहें कि सप्लाई के लिए अब अन्य देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। लिहाजा आप देखिए तो पाइपलाइन हो डायरेक्ट या फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, उसके लिए ग्वादर और सीधे तौर पर देखिए तो भारत के बीच जो ये रूट है वो अपने आप में मेजर रोल प्ले करेगा। और साथ ही जियो पॉलिटिक्स अगर स्पेस में आप देखिए तो ग्वादर से जब सेंट पीटर्सबर्ग कनेक्टिविटी होगी तो अपने आप में ये कह सकते हैं कि पूरे यूरेशिया और मिडिल एशिया को क्रॉस करते हुए प्रोजेक्ट आगे जाएगा, जो भारत के लिए अपने आप में एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। तो कई पॉइंट ऑफ व्यू से दरअसल ये भारत और ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो अपने आप में दुनिया के समूचे बाजार में एक नए विस्तार को दिखाता रहा है। और इसीलिए चीन की बेचैनी और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि अमेरिका की बेचैनी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इस मसले पर और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और साथ ही डेवलपमेंट हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाजत।